हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एकदम बेसिक से नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। तो चलिए आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए मेरे साथ और मैं जो बता रहा हूँ उसको लिखिए। नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। इस वीडियो में एकदम बेसिक से मैथ पढ़ेंगे। शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 1 अंक होती है, 2 अंक होती है, 3 अंक होती है। तो चलिए हम सीखते हैं संख्या। जैसे मान लीजिए कोई दो अंक है, ए और बी कोई दो अंक है। ए और बी कोई दो अंक है, तो इससे मिलकर संख्या क्या बनेगी? तो मान लीजिए बी है इकाई स्थान पे और ए है दहाई स्थान पे, यानी संख्या बनेगा 10a प्लस। यूनिट प्लस है, आई 10 प्लस। इकाई के स्थान पर बी है और दहाई के स्थान पर ए है, तो हमें संख्या मिलेगी 10a प्लस बी। ये संख्या हो गई। आता है परीक्षा में, यदि संख्याओं के क्रम को अदल बदल कर दे। यदि हम संख्या को क्रम के अदल बदल कर दे, क्या कर दे? अदल बदल कर दे, तब क्या संख्या मिलेगी? तब संख्या हो जाएगी 10b प्लस। मैंने बताया कि इकाई के स्थान पर b है और दहाई के स्थान पर a है, तब संख्या बनेगी 10a प्लस b। यदि अंकों का स्थान अदला बदली कर दिया जाए, अंक जो है इकाई के स्थान पर जो है वो दहाई पर चला जाए और दहाई वाला पर इकाई, यानी दहाई की जो अंक है वो दहाई पर आ जाए, तो उसको संख्याओं का मतलब संख्या जो नया बनेगा वो हो जाएगा फिर 10b प्लस a। 10b प्लस ए। आप लोग समझ गए होंगे कि संख्या जो है इकाई और दहाई में होता है। तो चलिए हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 35 एक संख्या है। 35 एक संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं 30 प्लस 5। 30 प्लस 5 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है और दहाई के स्थान पर 3 है। दहाई माने होता है 10, यानी कि 3 में 10 से हमको गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दहाई में है तो 10 है, सैकड़ा पर रहेगा तो 100 से, 1000 पर रहेगा तो 1000 से हमको गुना करके उसको दिखाना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं नंबर के बारे में। सबसे पहले लिखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती का वह अंक जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाता है, उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 2। तो हम नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर को कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? जिनका गिनती 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, नेचुरल नंबर बोलते हैं उसको। 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफिनाइट तक। होल नंबर, होल नंबर किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्याओं से पहले जब 0 शून्य लग जाता है तो उसे हम होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर को यहाँ लिख देते हैं प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूर्णांक। नेचुरल नंबर समझ गए होंगे। प्राकृत संख्या गिनती का वह
अंक जो 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। और पूर्ण संख्या होल नंबर, और पूर्ण संख्या जब प्राकृत संख्या से पहले 0 आकर लग जाता है उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी 0 से स्टार्ट होता है, उसमें अब कुछ छूटता नहीं, उसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, इसको कहेंगे पूर्ण संख्या। और तीसरा देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स 0 से 1 2 3 अनंत तक और 0 से पहले -1 -2 -3 डॉट डॉट अनंत तक, यानी कि 0 से -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट अनंत तक से लेकर 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जब रहे तो उसे हम कहते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक। अब पढ़ते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वह संख्या है जो केवल खुद से कटता है और खुद के अलावे 1 से कटता है। किससे कटता है? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या केवल 1 और खुद से कटता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसका फैक्टर केवल 2, 1 और खुद हो, सेल्फ हो, तो उसे हम कहेंगे प्राइम नंबर। आप लोग समझ गए होंगे। और आगे बता रहे हैं कि प्राइम नंबर समझते हैं। सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होगा? सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होगा, 1 नहीं होगा। क्यों? 1 केवल 1 से होगा। जैसे 2 किससे कटेगा? डिवाइड करेंगे तो 2 कटेगा, एक 1 से एक 2 से। मैंने पहले ही बताया कि प्राइम नंबर खुद से कटता है और खुद के अलावे 1 से कटता है। जैसे दो को जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 2 होगा। इसके आगे देखेंगे प्राइम नंबर तो 3 होगा, 3 भी 1 और 3 से कटेगा। 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। क्यों? 4 कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। इसमें 3 फैक्टर हो गए, यानी 2 से ज्यादा हो गया। तो हमको वैसे अंक को लेना है जो खुद से कटे और केवल 1 से कटे, उसे हम कहेंगे प्राइम नंबर। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और 1 से 100 तक आपसे कोई पूछे कि 1 से 100 तक कुल कितनी प्राइम संख्या होती है? कुल 25 होती है। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल प्राइम नंबर कितना होता है? 25। इसको याद रखना। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि 1 से 100 के बीच में कुल प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो 25 होता है। इसको आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिए, अच्छा से उतार लीजिए, तो फिर इसके आगे बता। प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच में 25 होता है। तो हम चलिए जानते हैं 1 से 25 में कुल प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर 1 से 25 तक कुल 9 होता है। कितना होता है? प्राइम नंबर जो है 1 से 25 के बीच में कुल 9 होता है। और 25 से 50 तक कुल 6 होता है। और 50 से 100 तक कुल 10 होता है। यानी कि टोटल कितना हो गया? मैंने पहले बताया कि जो प्राइम नंबर है 1 से 100 के बीच में कुल 25 होता है, लेकिन हम आपको याद रखने के लिए डिवाइड कर दिए। 1 से 25 तक कुल प्राइम नंबर 9 होता है, 25 से 100 के बीच में कुल 6 होता है, और 50 से 100 के बीच में कुल 10 होता है। तीनों को जोड़ लेंगे तो 25 हो जाएगा। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तब आगे बताते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं?
इसको लिख लीजिए। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, यानी कि भाज्य संख्या। प्राइम नंबर को छोड़कर सभी संख्याओं को कंपोजिट नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर को छोड़कर सभी कंपोजिट नंबर हैं। आप याद रखेंगे कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर को छोड़कर बाकी सभी कंपोजिट नंबर है। अब चलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर जैसे दो संख्याओं का जब महत्तम समापवर्तक HCF केवल 1 है। कितना है? दो संख्याओं का HCF निकालेंगे और उसका महत्तम समापवर्तक 1 हो तो उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि दो संख्याओं को जब हम HCF निकालते हैं और उसका HCF 1 आता है तो उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? तो प्राइम नंबर को छोड़कर जो शेष बचा उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो जो खुद से कटे और 1 से कटे, यानी केवल 1 और खुद से जो कटता है उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आगे फिर बता। चलिए आप सीखते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल। क्वेश्चन, प्राकृतिक संख्याओं का योग। मैं एक ऐसा फार्मूला आप लोग को बताने जा रहा हूं जो हनुमान गियर है, उसको याद रखना है। फार्मूला तो बहुत सारे हैं बट एक ही हम ट्रिक जो बताएंगे उसी ट्रिक से निकालना है। किसी भी संख्या का हो, प्राकृतिक संख्या हो, लेकिन लगातार संख्याओं का, जैसे प्राकृतिक संख्या हो या सम संख्या हो लगातार, जिसमें अंतर बराबर हो। कहने का मतलब है कि लगातार दो संख्याओं का अंतर बराबर हो, यानी डिफरेंट जो आए बराबर हो, तो हम जो बता रहे हैं उस सूत्र से बनाइएगा। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन मेरा 1 2 3 4 5 डॉट 30 तक का योग। 30 तक का योग निकालने के लिए आपको दो चीज की जरूरत है। पहला एवरेज यानी औसत, और दूसरा कुल संख्याओं की संख्या है। इसमें दो चीज जरूरी है हमको। योग बराबर क्या होता है? योग का सूत्र होता है एवरेज गुणे एन। इस सूत्र को याद रखना है। जो ये हनुमान गियर है, संख्या से संबंधित किसी भी संख्या का जो लगातार है, जिसमें डिफरेंट सामान्य हो, उसमें ये सूत्र लगेगा और इसी से हम बनाएंगे, चाहे जो भी प्रश्न परीक्षा में आ जाए। आपका 1 नंबर आपके हाथ में, क्वेश्चन देखते देखते ही बना दें। इसमें हमने लिखा 1 2 3 4 5, ये लगातार है। कहाँ तक है? 30 तक है। इसको जोड़ करके टोटल बना पाना असंभव है, बट इसको बनाना आसान है इस तरीका से। तो हम देखेंगे एवरेज का सूत्र क्या होता है। एवरेज का सूत्र होता है फर्स्ट प्लस लास्ट। एवरेज, एक सूत्र याद रखना है आपको, एवरेज यानी कि औसत बराबर होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में। फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या, जो सीरीज शुरू हो रही है, उसका पहला अंक फर्स्ट होगा और लास्ट मतलब 30 है तो लास्ट होगा। इस दोनों को जोड़कर 2 से हम भाग कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। जैसे मान लीजिए
1 प्लस 30 बटा में 2, 31 बटा में 2 कटा देंगे तो हो जाएगा 15.5। कितना आया? 15.5 आ गया। अब निकालना है हमको क्या? n। क्या निकालना है? n। तो इसका सूत्र होता है n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट बटा में डिफरेंट, और जितना आएगा उसमें +1 करना है। n बराबर सूत्र होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बटा में डी कहने का मतलब डिफरेंस और +1। तो लास्ट कितना है इसमें? 30 है, तो 30 माइनस 1 बटा में डी है 1, जितना आएगा +1, यानी 29 + 1 बराबर 30। अब इस सूत्र में पुटअप कर देंगे, यानी इसका कितना आ गया? एवरेज आया 15.5 और गुना 15.5 और गुना 30 गुना कर देंगे तो 0 5 3 15 15 1 16 3 1 4 डेसिमल 1 अंक पर है तो 1, यानी 465 आंसर आ गया। इस फॉर्मूले से बनाने पर लगातार हो या डिफरेंट सेम हो, दो लगातार संख्याओं में अंतर बराबर हो तो इस सूत्र को लगाएंगे। एक और सूत्र होता है जो प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का, उसका होता है n + 1 बटा में 2। n यहाँ है लास्ट में 30 और 30 + 1 31 बटा में 2 कटा देंगे तो हो जाएगा 15 और गुना कर देंगे हम 31 और 15 में तो कितना आएगा? 5 15 31 5 465, जो कि यहाँ 465 आ गया है इस सूत्र से। तो आप लोग हमेशा इसी सूत्र से बनाइएगा। योग निकालना हो तो एवरेज गुना n, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, नोट कीजिए। तो आप लोग के सामने 3 क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाइए। इसी फार्मूला पर बनाना है, योग बराबर एवरेज गुना n, इस फार्मूला पर बनाइए। योग बराबर एवरेज गुना n, इस फार्मूला को पुट करके बनाइए। आप लोग बनाइए। आप लोग को हम 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन बनाकर कमेंट में आंसर दीजिए और आगे हम इसको बारी बारी से बनाकर बताते हैं। तो चलिए हम बता देते हैं, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कितना हुआ। कह रहा है कि एवरेज बराबर सूत्र होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में। इस क्वेश्चन में फर्स्ट है 18 और लास्ट है 65 बटा में 2 आ गया। n बराबर होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बटा में डिफरेंस और +1। इसमें है लास्ट 65 माइनस फर्स्ट 18, डिफरेंट है 1 का +1। कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 5 13, 7 1 8 83 बटा में 2, और इधर हो जाएगा 10 5 15 7 5 में से 47 +1, यानी कि 48 हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे तो योग बराबर हमारा निकल कर के आ जाएगा। दोनों को गुना कर लेंगे, 83 बटा में 2 गुने 48 हटा देंगे तो हो जाएगा 24। गुना कर लीजिए 83 गुने 24, इसको हम गुना कर देते हैं 83 गुने 24, 4 3 12 और 4 के 32 1 33, 3 गुने 100 8 गुने 16 2 9 9 1, यानी हमारे सामने आंसर इसका निकल के आ गया 1992। क्लियर।
मेरा पहला क्वेश्चन बनकर तैयार। समझ गए होंगे आप। इसी बेस पर हम दूसरा बनाएंगे। अब डायरेक्ट ही बना देते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं। यहाँ कह रहा है कि एवरेज बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2। फर्स्ट प्लस लास्ट 40 और 2 42 बटा में 2 गुना लास्ट माइनस फर्स्ट। लास्ट माइनस फर्स्ट 40 में से 2 घटेगा 38 बटा में डिफरेंस, यानी डिफरेंस कितना का है 2 का, अब प्लस 1 बटा देंगे तो 19 बराबर कितना हो जाएगा, ये कटेगा तो 21, ये 19 से 20 गुना कर देंगे 21 दूनी 42 420 आंसर हो गया। समझ गए होंगे। आसानी से तीसरा बनाइए, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद तीसरा फिर बताते हैं। नोट कीजिए। चलिए तीसरा बता देते हैं। कह रहा है कि फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट 35 से 36 और 36 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 18। ऐसे ही परीक्षा में आप बनाना है, आप कैलकुलेट नहीं करना है, जैसे बना रहा है एवरेज निकाल लेंगे। फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2, तो 35 से 36 बटा में 2 मौखिक कर लेंगे। ओरल का भी आ गया 18। अब कह रहा है कि लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट 35 में से 1 घटेगा 34। डिफरेंट कितना का है, इसमें 2 का है, तो 34 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 17, और सूत्र वाला 1 जोड़ लेना, 17 1 18, कितना आ गया 18। मेरा आंसर बन के तैयार। बस इतना ही, गुना कर लीजिए ना जी 18 में 18 से 18 64 8 6 14 18 1 18 जोड़ लीजिए 4 8 12 25, कितना आ गया 324। क्लियर है। और क्वेश्चन कुछ देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं और इसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं और बनाते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इस सूत्र के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से। जब भी किसी भी संख्या का निकालना है, बट याद रहना चाहिए कि डिफरेंट जो है वो अगले 2 संख्याओं के अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। 1 है तो 1 सब में, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। उस सीरीज में डिफरेंट अगले टर्म, अगले अंक से पिछला अंक का जितना डिफरेंस आए उतना तीसरा से चौथा में, पांचवा से छठवां में, चौथा से पांचवा में, सब में आना चाहिए, तनिक भी दिक्कत ना हो। तो ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, तब नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं, कभी कभी परीक्षा में आता है, दिया रहता है इस तरह का, जैसे मान लीजिए दिया है कि 50 से 235 तक कुल कितनी संख्या है, कितनी संख्या है, कितनी संख्या 50 से 235 तक कुल कितनी संख्या। यही क्वेश्चन रहता 50 से 235 के बीच कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या। इस तरह का क्वेश्चन आता है परीक्षा में। हम ये समझाने के लिए दोनों तरह के प्रश्न लिख दिए कि तक रहे तो कैसे बनाएंगे, के बीच रहे तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए, हम अभी तक बताए थे कि जितना होगा डिफरेंस जितना रहेगा, डिफरेंस प्लस 1 करेंगे और डिफरेंस माइनस 1 करेंगे। डिफरेंस प्लस 1 और डिफरेंस माइनस 1, इसमें होगा डिफरेंस प्लस 1 और इसमें होगा डिफरेंस माइनस 1। मतलब चूंकि लगातार है तो डिफरेंस माने इसमें से घटा देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा 235 और घटाओ 50, घटा लेंगे तो 5, 10 3 13, 13 में से 5 घटा 8, 185 और प्लस 1 186। दूसरा देखते हैं, डिफरेंस इसी को 235 माइनस 50 185, एक घटा लेंगे कितना होगा 184। चलिए बन के तैयार हो गया। डिफरेंस लगातार ही रहेगा
तो चलिए, जैसे अभी हम सूत्र भी बताए थे आपको, सूत्र क्या बताए थे, n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट बटा में डिफरेंट प्लस 1। यही सूत्र मैंने बताया था, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा में डिफरेंस। ये लगातार होगा, इस तरह का क्वेश्चन है तो लास्ट कितना है इसमें देखिए, लास्ट है 235, फर्स्ट है 50, डिफरेंस है 1 का और प्लस हो गया 1। तो सेम है, ये जो हम घटा के लिखे थे आएगा यही। लेकिन दूसरा के लिए हम देखते हैं, जब दूसरा में हम बनाएंगे के बीच, तो इसका फर्स्ट 50 नहीं होगा, इसका फर्स्ट 50 नहीं होगा, के बीच का रहा, यानी कि 50 के आगे 51, 52 डॉट डॉट 234 और 235, यानी हमको फर्स्ट इसमें ये होगा और लास्ट इसमें ये होगा। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट इसमें पुट करके बनाएंगे। चलिए देखते हैं, और तब प्लस करेंगे। लास्ट कितना है, इस फॉर्मूला पे बना रहे हैं तो लास्ट करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन के लिए 234 माइनस 51, 234 माइनस 51 बटा में डिफरेंस तो 1 है और प्लस 1 जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 3 1 9 10 3 13 8 1 और प्लस 1 184। क्या पहले नहीं आया था 184? देखिए 184 आया। तो क्लियर, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग इसको अच्छा से उतार लीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए और वीडियो को रोककर कॉपी में पेन डाउन कीजिए और समझिए, और इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन कहीं से उठाकर किसी भी सेट से बनाइए, बहुत आसानी से बन जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।